हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम आपका 7 जुलाई को होने वाला है और 7 जुलाई के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा जो बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। यह देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया है जो आपकी जन्म से ही नहीं होती है। तो यहाँ पर देखेंगे भूख दिया गया, भूख आपका जन्मजात प्रेरक है। प्यास आपका जन्म से ही लगती है, तो यहाँ पे यह भी जन्मजात प्रेरक है। और नींद भी आपकी जन्म से ही होती है, जन्म से ही लगती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो यहाँ पे आदत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काम प्रवृत्ति पर। जो फ्रायड हैं वह सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिए थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अधिगम या जो व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क हल। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्वधारण अभिप्रेरक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। डी में दिया गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि स्वाभाविक प्रेरक है। जो देखिए आपका स्वाभाविक प्रेरक है वह कौन सा है यह बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। देखिए जो अनुकरण करना होता है यह स्वाभाविक प्रेरक है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति को बनाए रखने की यह देखेंगे प्राथमिक आवश्यकताएं, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सकारात्मक प्रेरणा है। कोई भी बालक है अगर वह किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह सकारात्मक प्रेरणा होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पाउलो ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। मूल प्रवृत्तियों में सबसे ज़्यादा आवश्यक अनुभव होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने यह डिफिनीशन दिया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का मुख्य नियम इनमें नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सादृश्यीकरण का नियम। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो थॉर्नडाइक का जो सीखने का मुख्य नियम है इसमें देखेंगे आपका अभ्यास का नियम है, परिणाम का नियम है और तत्परता का नियम भी है। इसमें जो सादृश्यीकरण का नियम दिया गया है यही नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका अंतर्दृष्टि पर देखिए प्रभाव, बुद्धि, प्रयत्न और त्रुटि ये सभी डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इनमें से सभी। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत है किसकी देन माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया था। जो देखिए क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है स्किनर ने दिया है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण होता है।
देखिए, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में अगर सहायक होता है तो वह धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से सीखने का जो मुख्य नियम है वह कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। जो देखिए अभ्यास का नियम है यह सीखने का सबसे प्रमुख नियम है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है थार्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए थार्नडाइक ने यहाँ पे अधिगम सिद्धांत दिया था। जो अधिगम सिद्धांत है इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए अगला है सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, गौड़ नियम हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा बहुप्रतिक्रिया नियम। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तलेखन। जो देखिए यहाँ पे कक्षा वातावरण होती है उसमें जो सीखने का प्रमुख यहाँ पे जो नियम है वह हस्तलेखन है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा अधिगम स्थानांतरण। याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिगम स्थानांतरण बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान दिया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है, छात्रों के लिए भी जरूरी है, अभिभावकों के लिए भी जरूरी होती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर कि सभी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला है अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने दिया था। यह भी देखिए सीटेट एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह वुडवर्थ ने दिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सीखना प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा से। जो सीखना प्रभावित होता है यह प्रेरणा से होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अधिगम के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से अधिगम आपका होता है कि सीखना, सीखने के लिए क्या आवश्यक है, स्वस्थ मन होना चाहिए, अनुकूल परिवेश होना चाहिए और पारिवारिक सहयोग भी होना चाहिए, तभी आपको सीख सकते हैं, तभी आपका अधिगम होगा। तो यहाँ पर के उपरोक्त सभी होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि संवेग में प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग में जो प्रवृत्ति होती हैं वह बिल्कुल आपकी स्थिर होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्थिर दिया गया है डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। जो देखिए यहाँ पे थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे वह अमेरिका देश के थे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। जो देखिए वंचित वर्ग होता है, वंचित वर्ग में कौन कौन आते हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया अनुसूचित जाति, जो आपके यहाँ पे एससी कास्ट होती है यह देखिए वंचित वर्ग में आती हैं। इसके बाद देखिए अनुसूचित जनजातीय जो एसटी वर्ग आते हैं वह भी आते हैं। इसके अलावा विकलांग बालक भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी में है तो डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान वातावरण। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शीघ्र। अगर देखिए तत्परता है तो हम किसी भी कार्य को यहाँ पे जल्दी सीख लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हर कार्य के प्रति आपकी तत्परता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याक्षात्मक सीखना। जब देखिए कोई भी वस्तु है अगर उसे देखकर या स्पर्श करके हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह आपका प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षात्मक सीखना हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और देखेंगे सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो जो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग अच्छी से ज़रूर पढ़ लीजिए। ये देखिए सीटेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सामाजिक अध्ययन का है, सोशल साइंस का है, क्लास 6 to 8 का है, पेपर सेकंड है। इसमें आपको 2011 से लेकर के 2023 तक के पेपर मिलेंगे। पूरे 13 साल का पेपर आंसर की के साथ दिया गया है। अगर आप यहाँ पर के सोशल साइंस से हैं और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रीवियस ईयर पेपर आप ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट करते हैं, जो आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे 13 साल का पेपर है, यह देखिए आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो लिंक से आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, आपका भी एग्ज़ाम काफ़ी बेस्ट जाएगा और पहली बार में ही आप पास कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।